मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। विक्रम छत पे अकेला सोया हुआ था और इधर सुशील चाचा उसके लिए परेशान थे। जब उन्होंने ऊपर जाकर विक्रम से बात करने की कोशिश की तो विक्रम ने उन्हें कुछ ऐसा कहा जिससे सुशील चाचा थोड़े खामोश हो गए। विक्रम ने उनसे कहा कि आप प्लीज़ नीचे चले जाओ, मुझे अकेले सोने दो। इस पर सुशील चाचा ने विक्रम से कहा, तुम्हें अकेला क्यों सोना है? मेरे साथ सो जाओ ना, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया तुम्हारा? सुशील चाचा विक्रम को समझाने की कोशिश कर रहे थे और विक्रम जो था मानने को तैयार नहीं था। सुशील चाचा के इमोशंस बार बार जाग रहे थे क्योंकि विक्रम को वो छू जो रहे थे। विक्रम के बदन में भी सनसनी दौड़ रही थी, लेकिन वो खुद के जज्बातों को छुपाने में लगा हुआ था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके बारे में सुशील चाचा को पता ना चल जाए, क्योंकि वो भी सुशील चाचा को उतना ही पसंद करता था जितना वो विक्रम को पसंद करते थे। पर लोक लाज के डर से विक्रम हमेशा उनसे दूरी बनाता था। सुशील चाचा ने तो कई बार कोशिश भी की थी, पर विक्रम ने उनकी हर कोशिश को फेल कर दिया था। और आज जब वो ऊपर छत पर आकर अकेले बैठा हुआ था तो सुशील चाचा पीछे पीछे आ गए और वो विक्रम को समझा रहे थे, मनाने की कोशिश कर रहे थे। सुशील चाचा ने विक्रम को कसकर पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। उनका एक हाथ विक्रम की शर्ट के अंदर धोखे से चला गया। विक्रम ने यह पहली बार था जब कुछ भी नहीं बोला। सुशील चाचा विक्रम से बोले, अरे यार, अब मान भी जाओ, नीचे चलते हैं ना। कब तक यूं अकेले बैठे रहोगे? नींद तो तुम्हें आने नहीं वाली। नीचे चलो, साथ में जागते हैं, क्या बोलते हो? विक्रम ने यह सुनते ही सुशील चाचा को हल्का सा धक्का दिया और बोला, आप नहीं सुधरोगे, इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं सोने आ रहा। ना तो आप सोते हो, ना सोने देते हो। अच्छा, तो तुम्हें क्या कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें सुला दे? सच सच बोलना विक्रम। ये सुनकर विक्रम ने कहा, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि हम शांति से सो सकें यार। सुशील चाचा विक्रम से अपने दिल की बात कहना चाहते थे। वो अपने प्यार का खुलकर पूरी तरह से इजहार करना चाहते थे, पर विक्रम वो तो सुनने को ही कुछ तैयार नहीं था। दिल में तो उसके भी बहुत से जज्बात थे, पर उसका डर उस पर पूरी तरह से हावी था। सुशील चाचा विक्रम से बोले, ठीक है, तुम्हें नहीं सोना मेरे साथ तो मैं क्या कर सकता हूं? एक काम करो, तुम जाकर नीचे अकेले सो जाओ, मुझे ऊपर अकेला लेटने दो। मुझे तो वैसे भी आदत है अब अकेलेपन की। सोचा था तुम्हारे साथ रहूंगा तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, पर नहीं, तुम्हें तो मैं पसंद ही नहीं। कांटों सा चुभता हूं ना मैं तुम्हें, जो तुम मुझे बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। ये कहकर सुशील चाचा विक्रम के ही बाजू में लेट गए और विक्रम से बोले, तुम नीचे जाओ, इससे पहले मेरा मूड बदल जाए। वो जानते थे कि अब विक्रम उठेगा और सीधे नीचे चला जाएगा, क्योंकि विक्रम को कोई फर्क ही कहाँ पड़ता था। पर आज ऐसा नहीं हुआ। विक्रम उनके बाजू में लेटा रहा और वो सुशील चाचा से बोला, नहीं, आप नीचे जाओ, वो आपका कमरा है। मैं तो वैसे भी बाहर वाला हूं, मैं क्यों आपके कमरे में जाकर सोऊं और आपको परेशान करूं? सुशील चाचा ने विक्रम को अपनी तरफ घुमाया और विक्रम से बोले, ये तुम क्या बोल रहे हो विक्रम? मैंने कब तुम्हें बाहर वाला माना? कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम ऐसी सोच रखते हो मेरे बारे में अपनी? विक्रम हंसने लगा और बोला, मैं आपकी सोच की बात नहीं कर रहा हूं। ताऊ जी तो यही बोलते हैं ना कि मैं बाहर वाला हूं,
वो आपका कमरा है। वो तो कब से प्लान कर रहे हैं मुझे इस घर से निकालने का। मैं सब जानता हूँ। ये सुनकर सुशील चाचा को काफ़ी बुरा लगा। उन्होंने विक्रम को समझाया कि देखो विक्रम, ताऊ जी कुछ भी प्लान करें पर वो तुम्हें घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये घर अंत में दादी के नाम पर है। दादी जो भी फैसला लेगी वही फैसला सबको मानना पड़ेगा। कोई भी उससे मुकर नहीं सकता। समझ रहे हो ना? विक्रम और सुशील चाचा के बीच में जो बातें हो रही थी, ये बातें उन दोनों को करीब ला रही थी। विक्रम सुशील चाचा के हाथ पर अपना सर रखे हुए था और ये पहली बार हो रहा था कि विक्रम ने भागने की कोशिश नहीं की थी। सुशील चाचा ने अपना एक पैर उठाकर विक्रम के पैरों पर रख लिया। विक्रम और सुशील चाचा के बीच आज दूरियां नहीं थी। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। सुशील चाचा विक्रम से बोले, तुम इतना परेशान मत हो, मैं हूं ना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारे साथ हूं। तुम घबराओ मत, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। विक्रम सुशील चाचा से बोला, मुझे घर से निकाले जाने का डर नहीं, मेरा डर तो कुछ और ही है। बस उसी से डर लगता है। ये सुनकर सुशील चाचा ने विक्रम से कहा, अपनी तकलीफ मुझे बताओ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, हमेशा तुम्हारे लिए हूं और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। विक्रम कुछ नहीं बोला और सुशील चाचा से कसकर चिपट गया। सुशील चाचा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम खुद ब खुद उनकी छाती से चिपट गया, जो कि होना असंभव था। विक्रम तो हमेशा दूरी बनाता था उनसे। सुशील चाचा ने खुद के गाल को थपथपाया और बोले, अरे उठ जा, ये सिर्फ एक सपना है। उन्हें सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, पर यह सपना नहीं था, हकीकत था। विक्रम सच में सुशील चाचा की छाती से चिपटा हुआ था। सुशील चाचा ने विक्रम को अपनी दोनों बाहों में जकड़ लिया और विक्रम से बोले, तुम घबराओ मत, मैं हूं। तुम अब बताओ, तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारे सारे डर को मैं दूर करूंगा ना। तुम बस थोड़ा सा विश्वास तो दिखाओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। विक्रम ने सुशील चाचा की आंखों में देखा और बोला, क्या आप सच में मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ोगे? विक्रम, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ूंगा। तुम मौका तो दो मुझे खुद को साबित करने का। एक बात कहूँ तुमसे विक्रम, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम चाहे इस बात को सीरियस लो या ना लो, पर मेरे दिल में कुछ अलग ही है तुम्हारे लिए। कुछ ऐसा जो तुम सोच भी नहीं सकते और जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। विक्रम बड़े खामोशी से सुशील चाचा की बातें सुन रहा था और फिर वो उनसे बोला, आखिर ऐसा क्या है आपके दिल में जो आप ना कह सकते हो ना बता सकते हो? आज कह भी दो। सुशील चाचा ने विक्रम से कहा, मैं तो कह दूंगा, पर तुम अपना डर पहले मुझे बताओ, उसके बाद ही मैं कहूँगा। विक्रम, बोल दो, घबराओ मत। काफ़ी देर सोचने के बाद विक्रम ने सुशील चाचा से कहा, देखिए, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकता। बस आप इतना समझ लीजिए कि मेरे मन में जो है, हो सकता है वो जानने के बाद आप मुझसे दूर हो जाओ या आप खुद ही मुझे इस घर से निकाल दो। ये सुनकर सुशील चाचा हैरान हो गए कि आखिर विक्रम के मन में ऐसा क्या होगा। विक्रम से वो बोले, देखो विक्रम, तुम घबराओ मत, अपने मन की बात तो कहो। वो बार बार विक्रम को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी विक्रम आगे बढ़ा और उसने सुशील चाचा के होठों को कसकर चूम लिया। बस विक्रम के ऐसा करते ही सुशील चाचा की तो बस पूछो मत, उनकी तो रेल निकल पड़ी। उनका पूरा शरीर ऐंठने लगा, आंखें बंद होने लगी और सांसें गहरी होने लगी। धीरे धीरे कर मानो झरने में से पानी बहने लगा और नदी में पानी उफान के साथ बाहर आ गया। विक्रम
सुशील चाचा से बोला, अरे क्या हो गया आपको, क्या हो गया आपको? पर सुशील चाचा कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने विक्रम से कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। उनकी गहरी सांसों से विक्रम को समझ में आ रहा था कि आखिर सिचुएशन क्या है। उसके किस करने से शायद सुशील चाचा के अरमान पूरी तरह से जाग गए हैं और वो बस उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील चाचा वहाँ से उठे और जाने लगे। विक्रम उनसे बोला, आप नीचे क्यों जा रहे हो? मेरी बात नहीं जाननी आपको? सुशील चाचा ने विक्रम से कहा, 2 मिनट रुको, बस मैं यूं गया और यूं आया। विक्रम हैरान हो गया था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये इंस्टेंटली जा रहे हैं। अभी तो ये इतना विश्वास दिखा रहे थे, अब इन्हें हुआ क्या है? उसने कई बार कोशिश की सुशील चाचा को रोकने की, पर वो ऐसी स्थिति में थे कि वो चाह कर भी रुक नहीं सकते थे। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।